Good morning, students. Good morning, students. Today we will do the chapter 13. Why do we fall ill? ठीक है. तो आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग कहीं पे भी घूम के आए हैं या कुछ हो गया है, कुछ खा लिया है, उसके थोड़ी देर बाद हमें कभी स्टमक एक होना शुरू हो जाता है, कभी हेडेक होना शुरू हो जाता है. तो उसका रीज़न क्या है? क्या सिर्फ खाने की वजह से ही हम लोग बीमार होते हैं या उसके पीछे और कोई भी रीज़न है? तो हम इस लेसन में यही करेंगे. ह्यूमन बॉडी इज़ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. जो ह्यूमन बॉडी है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और जो एक्टिविटीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. जैसे हमारे और सारे सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ इंटरकनेक्टेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, नर्वस सिस्टम इंटरकनेक्टेड है. कि ये सिस्टम जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसी तरह से जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. एंड इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए, फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज़, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. ये जितनी भी हम काम करते हैं उनके लिए जो एनर्जी चाहिए और जो भी मटेरियल चाहिए हमें, वो सारा का सारा हमें बॉडी के आउटसाइड से मिलता है. अंदर से हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं, बाहर से हमें वो चाहिए लेकिन अंदर से हम उसको यूज़ करते हैं. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, या इसका मतलब ये है कि आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या है कि हमें फूड चाहिए. ठीक है, फूड की फॉर्म में हमें वो एनर्जी और जो एक्टिविटीज़ के लिए रॉ मटेरियल है वो मिल जाता है. टिश्यू फंक्शन भी हमारे तभी काम कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर फूड मिलता रहेगा. और कोई भी चीज़ एंड एनीथिंग, प्लीज़ पे अटेंशन, and anything that prevents proper working of the cells will lead to the lack of proper activity of the body. सेल्स के प्रॉपर काम करने के लिए कोई चीज़ हमें अगर रोकती है, ठीक है, तो वो हमारा, इट मीन्स वो हमारे शरीर की प्रॉपर वर्किंग को कम कर देगी. ठीक है. बिफोर नोइंग द रीजंस वाई वी फॉल इल, लेट अस अंडरस्टैंड ए फ्यू टर्म्स. अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं, उससे पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए. जैसे कि इलनेस क्या होती है. इलनेस एक ऐसी कंडीशन है हमारी बॉडी की जिसमें हमें ठीक नहीं है और उसमें ज़रूर कोई ना कोई बीमारी हमें हो गई है. ठीक है. अब डिजीज़ का नाम लिए तो डिजीज़ क्या है? डिजीज़ इज़ द मेल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू सम रीज़न. हमारे किसी भी बॉडी पार्ट का, एनी बॉडी पार्ट आएगा, हमारे बॉडी पार्ट का किसी भी वजह से किसी भी एक बॉडी पार्ट का ठीक से काम ना करना, दैट इज़ कॉल्ड डिजीज़. जैसे सपोज करो आपको पेट में दर्द है. पेट में दर्द है, इससे कई चीज़ें रिलेटेड है. जैसे हमारे स्टमक का काम ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारे किडनीज़ का काम ठीक नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से हमें पेट में दर्द हो रहा है. और व्हाट इज़ द हेल्थ? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़. ये दोनों कंडीशंस ना हो तब हमें हेल्थ, हम कहेंगे कि ये हमारी हेल्थ है. अकॉर्डिंग टू हु, WHO. हु मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. आजकल तो आप इस वर्ड से अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप जितना भी इस पेंडेमिक में, जितना भी इस कोविड-19 में जितनी भी हमारे पास रेगुलेशंस आ रही हैं वो वहीं से आ रही हैं. ठीक है. गुड हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. जो हमारी अच्छी हेल्थ है उसका क्या मतलब है कि हम फिज़िकली ठीक हैं. फिज़िकली मतलब हमारे शरीर के सारे पार्ट ठीक है. मेंटली मतलब हमारा दिमाग, हमारा जो मानसिक स्थिति है, मन की जो स्थिति है और हमारी जो अंदर से दिमागी स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है. एंड सोशल वेलबींग है. और सोशल का मतलब है जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ हम ठीक से बिहेव कर रहे हैं. अगर ये तीनों चीज़ हमारी ठीक है, इट मीन्स वी आर इन ए गुड हेल्थ. ओके.